नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। हर चुनाव आते ही अमित शाह और कई बीजेपी नेताओं के भाषणों में एक चीज तो मानो पक्की हो गई है, घुसपैठिया। हाल ही में असम की रैली में फिर वही बात सुनने को मिली। यूसीसी लागू करेंगे, 4 शादियों पर रोक लगाई जाएगी और एक एक घुसपैठिए को देश से बाहर भेजा जाएगा। अब आम आदमी भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया है, क्योंकि 2016 में भी यही बात कही गई थी कि एक भी घुसपैठिया अंदर नहीं आने देंगे, और अब 2026 में भी यही बात दोहराई जा रही है। और सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर ये देखिए कि आप ये बात कह रहे हैं कि देश से घुसपैठियों को निकाला जाएगा, लेकिन पिछले कुछ सालों से किसकी सरकार है? आप ही की पार्टी की सरकार है। उसके बावजूद आपको चुनावी रैलियों के अंदर फिर एक बार वही बात कहनी पड़ती है कि देश से एक एक घुसपैठिए को बाहर निकाला जाएगा। असम में चुनावी रैली के दौरान अमित शाह जो थे वो घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज के बारे में फिर से बोलते हुए नजर आए और कहा कि अगर फिर से बीजेपी सरकार आती है तो असम में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा, जिससे 4 शादियों पर रोक लग जाएगी। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ अपने वोट पक्के करने के लिए सालों तक असम के दरवाजे खुले रखती आई, जिसका नतीजा ये हुआ कि राज्य की जनसंख्या का गणित ही बदल गया। उन्होंने दावा किया कि धुबरी और उसके आसपास के 9 जिलों में आज घुसपैठियों की भरमार है। अमित शाह ने हिमंत बिस्व शर्मा की तारीफ भी की और कहा कि उनकी सरकार ने अब बॉर्डर्स को पूरी तरीके से सील कर दिया है। और उन्होंने ये भी दावा किया कि घुसपैठिए ने जो 1.25 लाख एकड़ जमीन दबाई हुई थी उसे बीजेपी सरकार ने आजाद करा दिया। अमित शाह ने जनता से वादा किया कि आने वाले 5 सालों में बीजेपी सरकार असम से एक एक घुसपैठिए को खोज निकालेगी और उन्हें देश से बाहर कर दिया जाएगा। अमित शाह इस दौरान क्या कुछ कह रहे थे, जरा उन्हें भी सुनिए। आज मैं यहां आया हूं तब आपको वादा कर कर जाता हूं, 10 साल हो गए मगर घुसपैठियों के लिए हम काम पूरा नहीं कर पाए। एक 5 साल और दे दो हमें। ये 10 साल में हमने घुसपैठ को रोक दिया है। कोई घुसपैठिया अब आसाम में घुस नहीं सकता। मगर भाई, घुसपैठ रुकने से आसाम का भला होगा क्या? जरा कहिए, होगा क्या? उनको निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? जरा जोर से बोलिए, निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? एक घुसपैठिए हमारे असम की युवाओं की नौकरी खाए जा रहे हैं। एक घुसपैठिए हमारे असम के गरीब का अनाज चावल खाए जा रहे हैं। इनका ये भूमि पर कोई अधिकार नहीं। तीसरी बार एक कमल फूल की सरकार बना दो, 5 साल में चुन चुन कर घुसपैठियों को आसाम के बाहर हम निकाल देंगे, बाहर। देखिए, हर चुनाव से पहले ये मुद्दा हमेशा एकदम से एक्टिव होता हुआ नजर आया। बिहार चुनाव के अंदर भी हमने देखा, बंगाल चुनाव से पहले भी यही बात कही जा रही है और असम के चुनावों के अंदर भी यही घुसपैठिए वाले मुद्दे को फिर से दोहराया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जिन मुद्दों पर असल में बात होनी चाहिए, जैसे नौकरी, महंगाई, पढ़ाई लिखाई और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इन तमाम चीजों को लेकर जहां बात होनी चाहिए थी, उसके बजाय घुसपैठिए वाला मुद्दा फिर से मुख्य किरदार के रूप में सामने लाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है राजनीति में ये एक सेट फॉर्मूला बन गया है, थोड़ा डर दिखाओ, थोड़ा देशभक्ति का तड़का लगाओ और फिर घुसपैठिए को निकालेंगे वाली बात कहो। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि अब जनता भी कहीं ना कहीं ये सोच रही होगी कि अभी घुसपैठिए निकाले कब जाएंगे। इतने लंबे समय से हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि घुसपैठिए को निकाला जाएगा, एक भी घुसपैठिया जो है वो भारत में बचने नहीं वाला है। तमाम चीजें हो रही हैं। बहरहाल इन तमाम चीजों को लेकर कुछ राजनीतिक बयान भी सामने आए हैं, जरा उन्हें सुनिए। वो दिन जल्द आने वाला है जब असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा और 4 शादियों पर प्रतिबंध लगेगा। मुझे तो उनके ऊपर हंसी आने लग गई है, क्योंकि 10 साल से इनकी सरकार है, 10 साल या उससे ज्यादा ही उनकी सरकार रही असम में। सेंटर में डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, 11 साल से सेंटर में कौन है? भारतीय जनता पार्टी ही है।
फिर भी आप इस तरीके की बेतुकी बयानबाजी करते हैं इलेक्शन आते ही। कोई अगर आंकड़े देखे ना, मैं जनता से कहूंगी कि आंकड़े देखें कि जो घुसपैठियों की बात करते हैं उनके कार्यकाल में कितने घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा गया और एनडीए के कार्यकाल में, यूपीए के कार्यकाल में कितने गए हैं। और आप आंकड़ों से ही समझ जाएंगे कि यूपीए कार्यकाल में इस तरीके से घुसपैठियों के नाम से जो अपनी राजनीतिकरण करते हैं, घुसपैठियों के नाम से जो ध्रुवीकरण करते हैं, उससे बचकर जो काम और जिम्मेदारी थी वो किया था। क्या होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने बॉर्डर्स को पुख्ता करे और घुसपैठिए नहीं आने दे? पर सबसे बड़ा सवाल इनसे है, कोई इनसे आसाम में जाकर पूछे ये हिंदू बनाम मुसलमान कर रहे हैं या आसाम बनाम बांग्लादेशी कर रहे हैं, कि जब बांग्लादेशी हिंदू आना चाह रहे थे देश में, जब उनके ऊपर इस तरीके का प्रहार हो रहा था, उनका मर्डर हो रहा था, लिंचिंग हो रही थी, सब हो रहा था, तब हमारे गृह मंत्री चुप्पी क्यों बांधे हुए थे? पूरा सीएनआरसी पे पूरी राजनीति की उन्होंने। तो ये राजनीति बंद करें और जो जिम्मेदारी उनको मिली हुई है देश के प्रति उसको निभाएं। ये ध्रुवीकरण का एजेंडा कुछ नहीं है, ये घुसपैठिए का एजेंडा कुछ नहीं है, ये ध्रुवीकरण करने का एक टूल किट है भारतीय जनता पार्टी का, और इनसे उसको लगता है कि इलेक्शन फायदा होगा। अगले 5 साल क्या आपने 11 साल बैठे हुए क्या किया? क्यों नहीं हटा पाए आप? क्यों हर चुनाव के समय पे आपको घुसपैठिया याद आते हैं और जैसे ही चुनाव जीत लेते हैं घुसपैठिया को वेलकम करते हैं? तो ये सारे सवाल तो उनको जवाब देने पड़ेंगे कि वो जो भी मंचों पे जाकर कह लें। सच्चाई ये है कि विफलता इस सरकार की है। गृह मंत्री ने ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस के कारण डेमोग्राफिक चेंज हुआ है आसाम में और भाजपा हर एक घुसपैठिए को 5 साल के भीतर भीतर बहाल कर देगी। पहले हिसाब दो हमको 12 साल का। 12 साल से क्या कर रहे थे अमित शाह जी? अगर घुसपैठियां आए तो फिर आप गृह मंत्री क्यों? नैतिकता के नाते आपको तो जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सीमा जो होती है वो केंद्र सरकार का विषय है और वहां आपके अर्धसैनिक बल तैनात है, और अर्धसैनिक बल अगर तैनात है आपको ये छूट भी कि आप 50 किलोमीटर अंदर तक एक्ट कर सकते हैं। तो किया क्यों नहीं आपने? ये आपको एक लोरी जैसे होती है ना, सोने के पहले गाई जाती है हर चुनाव में, चाहे बिहार का चुनाव, चाहे आप बंगाल का चुनाव, घुसपैठिया 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 करते हैं। चुनाव के बाद बिहार में घुसपैठिया भी नहीं कह रहे। हाँ, जनता दल में घुसपैठिए आ गए हैं, हमारे नीतीश बाबू को उठाकर दिल्ली पहुंचा रहे हैं। देखिए, बड़े पैमाने पर असम में घुसपैठियों को आई कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड उपलब्ध कराया था कांग्रेस की सरकारों ने। कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया था। गौरव गोगोई के पिता बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री थे। उस समय सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण, इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के कारण घुसपैठियों को दामाद बना दिया था। साहब, कांग्रेस में एक दामाद वाड्रा जी थे पर दूसरे दामाद घुसपैठिए हैं। और जिस तरीके की राजनीति इन्होंने की है, ये तो असम के असमिया मुसलमानों का हित किया, क्योंकि ये घुसपैठिए तो बड़े तेज होते हैं। और इन घुसपैठियों ने जो स्थानीय मुसलमानों के लिए योजनाएं चलती हैं, 15 सूत्री स्कॉलरशिप की योजना, उनको एंटरप्रेन्योर बनाने की योजना, जो अल्पसंख्यक बैंक से ऋण मिलता है, वो सारी योजनाओं को तो हथियार रहे हैं जो मियाँ मुसलमान है, बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठिए वो। और कांग्रेस वहां के स्थानीय मुसलमानों के लिए कुछ नहीं बोल रही, अपने दामाद घुसपैठियों के लिए जरूर खुलकर आ रही है। वहीं दूसरी ओर देखिए, जहां एक तरफ ये घुसपैठिए वाला मुद्दा देश के अंदर गरमाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर एक और मुद्दे पर इस वक्त देश के अंदर बहस छिड़ी हुई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। कुछ समय पहले हमने देखा कि किस तरीके से एक्स पर कुछ अकाउंट्स को बैन कर दिया गया था, जो सरकार की नीतियों के को लेकर जो है वो व्यंग कस रहे थे या कुछ आलोचनात्मक टिप्पणी कर रहे थे। और यही सिलसिला फेसबुक पर भी नजर आ रहा है। मॉलिटेक्स, नेशनल दस्तक और राजीव निगम के फेसबुक पेजेस को अचानक भारत में बंद कर दिया गया है। और ये कोई टेक्निकल एरर नहीं है, बल्कि एक सोचने वाली बात है कि वो प्लेटफॉर्म्स थे जो सरकारी नीतियों का विश्लेषण करते थे और समय समय पर सत्ता से सवाल पूछने का काम करते थे। ऐसे में इन पेजेस को अचानक जो है वो बंद कर दिया गया है। बहरहाल इन तमाम चीजों को लेकर अब सोशल मीडिया पर भी कई प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। लोग इसे डिजिटल इमरजेंसी के तौर पर देख रहे हैं। तमाम यूजर्स ये कह रहे हैं कि डिजिटल स्पेस में अब केवल वही सामग्री सेफ है जो सरकार का गुणगान करती हो, जो आवाजें सवाल उठाती हैं या तार्किक आलोचना करती हैं, उन पर कार्रवाई होना लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बहरहाल आप लोग इस खबर पर अब क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।